ओडिशा के पुरी में 1 जुलाई को निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी का काम जोरों पर है। इन दिनों पुरी में रथ बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर साल पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथ पर सवार होते हैं। तीनों भाई बहन के रथ अलग अलग होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने धाम से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जहां उनकी मौसी रहती हैं। वहां पर भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। बता दें कि भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है। इन रथों को बनाने में करीब 2 महीने का समय लगता है। हर साल बसंत पंचमी से दशपल्ला के जंगलों में लकड़ी इकट्ठी करने का काम शुरू हो जाता है। इन रथों का निर्माण श्री मंदिर के बड़े ही करते हैं। इन्हें भोई सेवायत गण कहा जाता है। 2000 से ज्यादा बढ़ई मिलकर इन 3 रथों का निर्माण करते हैं। बता दें कि हर साल रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। काल होगा जो घोष यात्रा पूरा कोविड का जो SOP जो है इसका नियम अनुसार सब होगा और खूब कम संख्या के सेवायत रहेंगे, खूब कम संख्या के सेवायत रथ टानेंगे और सब कोविड टेस्ट अभी हो गया है। अभी 2000 आदमी का कोविड टेस्ट हो गया है। फिर पर रथ में 5 लोग के रथ टालने के लिए सिद्ध किया कार्य किया है और रथ का ऊपर में कम संख्यक सेवायत रहेंगे और भक्त को तो अलाव नहीं है। भक्तमान हमारा आपका जो गणमाध्यम है, इस गणमाध्यम में भक्तमान भगवान का यात्रा घोष यात्रा देखेंगे और भगवान का कृपा लेंगे। कल इतना बड़ा पर्व है, रथ यात्रा है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग यहाँ रहकर भी वो नहीं दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैंडेमिक के वजह से। और लेकिन ये जो भी हुआ है वो तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ है क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और कोरोना के वजह से हम नहीं दर्शन कर पाए थे और इस साल भी सेकेंड वेव की वजह से ऐसा हो गया है। तो अगर इसको हम अभी इसको भी नहीं मानेंगे तो अगले साल भी नहीं दर्शन कर पाएंगे। रथ का नाम नंदी घोष है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस रथ को भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण को उपहार में दिया था। ये रथ सुनहरे पीले रंग का है। भगवान कृष्ण के इस रथ को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के बीच भगवान कृष्ण को पीताम्बर भी कहा गया है। तलध्वज रथ, आपको बता दें भगवान बलभद्र यानी कि बलराम के रथ का नाम है तलध्वज। इनके रथ का रंग हरा और नीला होता है। भगवान बलभद्र को नीलांबर भी कहा जाता है और वो अपने शत्रुओं का सफाया हल से कर सकते हैं। इन्हें हलदारी भी कहा जाता है। सुभद्रा भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन है। इनके रथ का नाम देवदलन है। इसे दर्पदलन भी कहा जाता है। सुभद्रा के रथ का रंग लाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।